हेलो स्टूडेंट, इस चैनल पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर को लगातार स्टडी करते हुए आ रहे हैं और काफ़ी टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं। और आज जिस टॉपिक को हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी हम ये देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उसके बाद ये भी देखेंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और मेरे पीछे के जितने वीडियोज हैं उनको आप देख लें, जिससे आप टॉपिक को इंटरलिंक कर पाएँ, क्योंकि आपको मैं लगातार इस चैप्टर के अपडेट्स देता हुआ जा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी आपको प्रॉफिटेबल रहेगा। अच्छा देखिए, हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। मैंने आपसे कहा था किसी भी चार्ज के आसपास एक ऐसा स्पेस होता है जिसमें मैं किसी दूसरे चार्ज को लेकर आता हूं तो अट्रैक्शन या रिपल्शन को एक्सपीरियंस करता है। उस फील्ड को हम लोगों ने नाम दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी एक चार्ज के आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर आपसे कहा जाए कि भाई आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बताइए, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक है, क्या डायरेक्शन है, अगर आपसे ऐसा कुछ पूछा जाए तो उसको बताने के लिए आप जैसे आप बोलेंगे भाई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, यहाँ इस तरह से, यहाँ इस तरह से है, यानी आप कुछ वहां पर पिक्टोरियल उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। यानी आप कुछ लाइंस को इमेजिन करना स्टार्ट कर देंगे कि भाई देखो ये डायरेक्शन में ऐसे गया, इस डायरेक्शन में ऐसे गया, इस डायरेक्शन में ऐसे गया, इस डायरेक्शन में ऐसे गया। यानी अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताना चाहता हूँ तो मुझे कुछ इमेजिनरी लाइंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। आई एम सॉरी। और ऐसी इमेजिनरी लाइंस जो किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताते हैं, उन्हीं इमेजिनरी लाइंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे इमेजिनरी कर्व्स हैं, ऐसी इमेजिनरी लाइंस हैं जो किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के काम में आते हैं। यानी हम किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम किसकी हेल्प से करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की आप एक और डेफिनेशन दे सकते हैं। वो डेफिनेशन क्या होगी सुनिए। जैसे हमने कहा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड को बताती हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से बताते हैं। अच्छा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हम लोग बात करें तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। फिर मैंने आपसे कहा था जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन में ही होती है। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर मुझे ड्रॉ करनी है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में होंगी। इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बताएंगे। और उसको बताने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इमेजिन कर लेता हूं। अब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर मैं इमेजिन करता हूं तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा। इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा तो जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। यदि सपोज कि इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी, ये इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने के लिए आप जिन लाइंस का यूज करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो यानी ये जो हमने ड्रॉ किया वो एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। तो हम एक ये डेफिनेशन भी दे सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिफाइंड एज इमेजिनरी पाथ ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप किसी पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो उसका जो इमेजिनरी पाथ होता है, जिस पाथ पर वो मूव करता है, वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई किसी भी प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिन इमेजिनरी लाइंस की हेल्प लेते हैं वही इमेजिनरी लाइंस क्या कहलाती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती हैं। अब जरा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज की बात करता हूं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं। अच्छा देखो, सबसे पहले हम प्रॉपर्टी की बात करें
तो आप जरा समझना, मैं आपसे कहता हूँ ये पॉजिटिव चार्ज है, आपसे कहा जाता है कि ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने आपसे कहा था दैट इट इज द इमेजिनरी पाथ ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है तो मैं पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करूंगा, ये उसे क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ बनाऊंगा तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव करेगा, यहाँ बनाऊंगा तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव करेगा, और यहाँ ऐसे मूव करेगा। तो अगर आप इसको अच्छी तरह से देखें तो आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है और कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। तो मैं कह सकता हूं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अच्छा दूसरा देखिए, जैसे नेगेटिव चार्ज की वजह से बनाना है तो हम क्या करते हैं, इसके आसपास वही पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करते हैं। यहाँ पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करूंगा तो एट्रैक्ट करेगा, यहाँ इमेजिन करूंगा तो एट्रैक्ट करेगा, यहाँ इमेजिन करूंगा तो एट्रैक्ट करेगा, इसी तरह से मूव करेगा। और इस तरह से मूव करेगा तो आप देखिए कि इनफाइनाइट से आ रहा है और यहाँ पर जाके क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है। तो इसका मतलब क्या निकला, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originated from positive charge and terminated at negative charge। यानी इनका जो ओरिजिन है वो पॉजिटिव चार्ज से होता है और इनका जो टर्मिनेशन है वो नेगेटिव चार्ज पर होता है। तो इसका मतलब अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज लूं, जैसे मैंने ये पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ये नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेटेड होगी और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेटेड होगी। तो इनका ये तो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट, और ये एंड पॉइंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों डिफरेंट हैं, तो इस टाइप के हमको बोलेंगे ओपन कर्व। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसा कर्व बनाती है, ओपन। देखो हम दो टाइप के कर्व की बात करते हैं, तो क्लोज कर्व हो जाता है और एक ओपन कर्व हो जाता है। क्लोज कर्व जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट एक ही होता है, जहाँ से स्टार्ट होगा वहीं पे जाके एंड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो सिंपल सा है कि वही क्लोज कर्व हो गया। और जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट डिफरेंट है वो कौन सा होगा, आपका ओपन कर्व। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग पॉइंट प्लस है, एंड पॉइंट माइनस है, तो ये कौन सा कर्व कहलाएगा, ओपन कर्व कहलाएगा। तो हम कहते हैं पहला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनके हम ओरिजिन की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज से होता है, या आप कह सकते हैं ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और इनका जो टर्मिनेशन होता है वो नेगेटिव चार्ज पर होता है। यानी आप कह सकते हैं टर्मिनेटेड एट नेगेटिव चार्ज, ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनेटेड एट नेगेटिव चार्ज। और ये कैसा कर्व बनाती है, ओपन कर्व बनाती है। अच्छा दूसरा देखो, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर, अब मुझे क्या करना है, इनके किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताना है। जैसे मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताना है, तो अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताना है तो यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। आपको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताना है तो यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो इसका मतलब ये निकला कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताना है तो वहां पर अपन लोग क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट। तो हम कहते हैं tangent drawn at any point of electric field lines gives the direction of electric field at that point। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपसे कहा था that these lines are originated from positive charge and terminated at negative charge। सेकंड मैंने आपसे कहा था ये कैसा कर्व बनाती है, ओपन कर्व बनाती है। तीसरा मैंने कहा था इनके किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट किसकी डायरेक्शन को बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता। अगला हम कहते हैं जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर सपोज करो इन्होंने इंटरसेक्ट कर दिया तो ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। अब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो इस वाली फील्ड लाइंस का भी पार्ट आ रहा है, इस वाली फील्ड लाइन का भी पार्ट आ रहा है। तो अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करना चाहूं तो एक तो इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा और एक इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। अब यहाँ दो टेंजेंट ड्रॉ मैंने कर लिए तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ गई एक ही पॉइंट पर। और आप जानते हैं ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो
हम कहते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वह इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। रिपीट करता हूं, originated from positive charge, terminated at negative charge, from continuous open curve। थर्ड हो जाएगा tangent drawn at any point of electric field lines give the direction of electric field at that point। and fourth one हो जाएगा two electric field lines never intersect each other, because if it did happen then there would be two directions of electric field at the intersecting point, which is not possible। तो ये चार पॉइंट मैंने आपको बताए। अब जरा आप देखिए, मैं एक पॉइंट और आपको बताता हूं, उसको आप जरा समझेंगे। ये चार पॉइंट अपन लोगों ने यहाँ डिस्कस किए, इनको आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू माय एक्सप्लेनेशन, और उसका आप यूज करेंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ दो पैटर्न आपको बताता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। देखो, एक पैटर्न ये होगी, दिस इज कॉल्ड पैटर्न ए, एंड अदर पैटर्न आप देखेंगे तो मैंने एक पैटर्न ये बना दिया, पैटर्न बी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दो पैटर्न मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं, और आप इसको देखेंगे और थोड़ा सा सोचेंगे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि इन दोनों में से किस पैटर्न में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो आप लोग देखें, सोचें। अब मेरे ख्याल से आप सभी लोग इस एनालिसिस पर पहुंचे होंगे, आप सबका डिसीजन यही रहा होगा कि जो पैटर्न बी है वह इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ एक पर्टिकुलर एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की रिलेटिव डेंसिटी ज्यादा है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की रिलेटिव डेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताती है। अगर इनकी रिलेटिव डेंसिटी ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, और इनकी रिलेटिव डेंसिटी कम होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है। Which means that relative density of electric field lines gives an indication about the strength of electric field. Higher the relative density, stronger the electric field. Lesser the relative density, weaker the electric field. Clear? आप दोनों में डिफरेंस क्लियर देख सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ज्यादा है तो मेरा कहना यह है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और यहाँ रिलेटिव डेंसिटी कम है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। अच्छा, इसके अलावा हम कहते हैं कि भाई किसी भी चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, या किसी भी चार्ज में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी, ये डिपेंड करता है उस चार्ज के मैग्नीट्यूड पर। मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होगा। मैग्नीट्यूड कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, वीक होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होंगे। तो हम कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग एट अ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज। जैसे जैसे आप मैग्नीट्यूड को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर भी बढ़ता जाए। इसके बाद मैं आपसे बात करूं तो आप जानते हो लाइक चार्ज होते हैं, सेम नेचर के चार्ज होते हैं, उनके बीच रिपल्शन होता है। अब क्या होगा, ऐसे आएंगे और रिपल्शन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इस तरह से फैलने लग जाएंगी, यानी लेटरली एक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ऑन अकाउंट ऑफ रिपल्शन बिटवीन लाइक चार्ज। भाई लाइक चार्जेस के बीच रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है तो क्या होगा, लेटरल प्रेशर एक्सर्ट कर दिया। फिर हम कहते हैं अगर अपोजिट नेचर का चार्ज होगा, अनलाइक चार्ज होगा तो क्या होगा, एट्रैक्शन होगा। एट्रैक्शन होगा तो लॉन्गिट्यूडिनली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली ऑन अकाउंट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस। वहां क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस exert lateral pressure on account of repulsion between like charges and contract longitudinally on account of attraction between unlike charges। मेरे ख्याल से सारे पॉइंट क्लियर होंगे। सबसे पहला पॉइंट ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टर्मिनेटेड एट नेगेटिव चार्ज। दूसरा पॉइंट फॉर्म कंटिन्यूअस ओपन कर्व। तीसरा पॉइंट
tangent drawn at any point of electric field lines gives the direction of electric field at that point. चौथा point, two electric field lines never intersect each other because if it did happen then there would be two direction of electric field at the intersecting point which is not possible. फिर मैंने आपसे कहा था that relative density of electric field lines gives an indication about the strength of electric field. Higher the relative density, stronger the electric field. Lesser the relative density, weaker the electric field. फिर मैंने आपको बताया था number of electric field lines originating or terminating at a charge is directly proportional to magnitude of that charge. मैंने कहा था like charges की भी repulsion होता है तो lateral pressure, unlike charge की भी attraction होता है तो longitudinally contract. मेरे ख्याल से यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा, सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे. अब जरा मैं आपसे दो बातें करता हूँ, समझना अच्छी तरह से कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कैसे बताते हैं. जैसे देखिए, मैं आपसे कहूँ कि भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इनके बीच का जो गैप है वो हर पॉइंट पर सेम रहेगा. क्योंकि अगर ये पास पास आ गई तो रिलेटिव डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता जाएगा. ये जैसे दूर दूर जाएंगी तो रिलेटिव डेंसिटी डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा. तो इनके बीच का जो गैप है वो सारे पॉइंट पर सेम रहेगा. और यहाँ देख सकते हैं डायरेक्शन भी सेम है. तो ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन अगर ऐसा ना हो, डायरेक्शन कहीं चेंज हो रही हो या इनके बीच का गैप कहीं चेंज हो रहा हो तो कौन सा हो जाएगा, वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी. जैसे सपोज करो मैं आपसे कहता हूं कि भाई कहीं पर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिस्टेंस इंक्रीज होती है यार, ये नॉन यूनिफॉर्म हो गई. डिस्टेंस सेम है तो यूनिफॉर्म हो. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम रहती है और इसके अलावा इनकी जो डायरेक्शन है वो भी सेम रहती है. अगर कहीं पर आपको ऐसा लगे कि भाई डायरेक्शन में कोई चेंज आया है या मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आया है, अब डायरेक्शन तो आप यहाँ से देख सकते हैं और मैग्नीट्यूड आप किससे निकालोगे, इनके बीच के इस गैप से आइडिया निकालोगे. तो अगर ये दोनों सेम है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म होगा. और ये सेम नहीं है, इनमें चेंज आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा. जैसे मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल की तरह बता दिया, किस तरह से अगर कहीं हो रहा हो, जैसे 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 दूर जा रही है उनके बीच डिस्टेंस इंक्रीज होती जा रही है, तो इस तरह का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो ये टॉपिक आपके लिए क्लियर हुए होंगे और बाकी टॉपिक हम लोग कल डिस्कस करेंगे.